बॉर्डर पार भारत के खिलाफ बहुत बड़ी प्लानिंग चल रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि पाकिस्तानी ड्रोन बार बार इंडियन आर्मी के अड्डों की रेकी करने आ रहे हैं। पिछले 3 दिनों में पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में आरडीएफ से भरे कई ड्रोन भेज चुका है। भारतीय सेना चौकस है, एलओसी पर पहरा और कड़ा हो गया है। लेकिन ये ड्रोन जिस जगह से पाकिस्तान भेज रहा है, आज पहली बार पाकिस्तान की उस ड्रोन फैक्ट्री में कैमरा दाखिल हो। जरा देखिए पीओके में पाकिस्तान के कितने बारूदी अड्डों से ड्रोन भारत भेजे जा रहे हैं। चीन का चमचा पाकिस्तान बॉर्डर पर बहुत बड़ा धमाका करने वाला है। पाकिस्तान का सनकी जनरल, पाकिस्तान के खूंखार आतंकी रेडी। सरहद पर बहुत बड़ी हलचल है। आसमान से पाकिस्तान हिंदुस्तान के फौजी अड्डों की रेकी कर रहा है। आज आपको उस जगह, उस ठिकाने, उस फैक्ट्री में लेकर चलेंगे जहां बाजवा के ऑर्डर पर आरडीएक्स से भरे ड्रोन की मैन्युफैक्चरिंग होती है, जहां पाकिस्तानी सेना का ड्रोन कंट्रोल रूम है, जहां बैठकर पाकिस्तानी सेना भारत के फौजी अड्डों की रेकी ड्रोन के जरिए करने में लगी। लेकिन पहले सरहद पार से आई ताजा साजिश का सबूत देखिए। जगह जम्मू कश्मीर का कालचूक और कुंजवानी, आसमान में पाकिस्तानी ड्रोन। बुधवार तड़के पाकिस्तान से सटे जम्मू कश्मीर के कालचुक और कुंजवानी के आसमान में अचानक हलचल हुई। सरहद पार से 2 ड्रोन रेकी के लिए भेजे गए थे। हैरानी की बात यह है कि इससे पहले भी दोनों इलाकों में ड्रोन देखे गए। उधर जम्मू एयरबेस पर ड्रोन हमले के बाद सैन्य इलाकों में अलर्ट जारी है। पाकिस्तान कहां से ड्रोन भेजता है, आज इसी की पड़ताल में हम सरहद की तरफ निकल पड़े। 26 और 27 तारीख की दरमियानी रात को भारतीय वायुसेना के जम्मू स्टेशन पर ड्रोन के जरिए 2 ब्लास्ट किए गए। ये ब्लास्ट महज 6 मिनट के अंदर एक के बाद एक हुए, जिसमें भारतीय वायुसेना के 2 जवान माइनर इंजर्ड हुए। लेकिन अब सवाल यही कि पाकिस्तान की ये ड्रोन वाली साजिश से अब सुरक्षा एजेंसियां कैसे निपटेंगी। हमारी मंजिल वही कालचुक और रत्नूचुक था, जहां 27 से 29 जून की रात दरमियान सरहद पार से आए ड्रोन देखे गए थे। सरहद पार से आए ड्रोन ने सबसे पहले कालचुक मिलिट्री स्टेशन पर हमला किया था। भारतीय शूरवीरों ने दोनों ड्रोनों को खदेड़ दिया था, लेकिन पाकिस्तान फिर भी हरकतों से बाज नहीं आया। कालचुक हमले के बाद पाकिस्तानी ड्रोन आर्मी इंटेलिजेंस की रेकी करते हुए भी देखे गए थे। पाकिस्तान की ड्रोन वाली साजिश को कैमरे में कैप्चर करने के लिए हम पूरी रात सरहद पर डटे रहे। जम्मू के कालूचक रत्नूचक इलाके में मिलिट्री इंस्टॉलेशन पर ड्रोन दिखा था, जिस पर भारतीय सेना की तरफ से एक ऑफिशियल स्टेटमेंट भी दी थी, जिसमें कहा गया था कि रत्नूचक और कालूचक इलाके में ड्रोन देखा गया है। तो वहीं आज हम इस बात की पड़ताल करने आए हैं। रात का समय है, तकरीबन 1:30 बजे का समय है। मैं इस समय मौजूद हूँ रत्नूचक कालूचक इलाके में। ये जानने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या यहाँ के आसमान में आज भी हमें ड्रोन दिखेगा या फिर नहीं। लेकिन एजेंसियां जो है वो पूरी तरीके से अलर्ट मोड में नजर आ रही है। जिस इलाके में बार बार ड्रोन आ रहे हैं वो पीओके से सटा है। सवाल ये था कि आखिर पाकिस्तान इस रास्ते से बार बार ड्रोन भारत की सीमा में भेज रहा है। कहां से अचानक बारूद से भरे ड्रोन आते हैं और अचानक कहां गायब हो जाते हैं। हम पाकिस्तान के षड्यंत्र के इस रूट को समझने के लिए निकले। मंजिल वो इलाका था जहां बार बार ड्रोन मंडरा रहे थे। इंडियन एयरफोर्स के स्टेशन पर ड्रोन के जरिए ब्लास्ट के बाद ये पहला इलाका था जहां पर ये ड्रोन देखे गए। लेकिन इस इलाके की बात की जाए, यहाँ पर आप देख सकते हैं तकरीबन नेशनल हाईवे, साथ में नदी नाले और यहाँ पर कुछ जंगल का इलाका जो है वो देखने को आप अपने टीवी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। अगर आसमान की तरफ नज़र दौड़ाएं, तकरीबन आधा घंटा मुझे यहाँ पर हो चुका है, 1 घंटा आधे से आधा घंटा यहाँ पर हो चुका है, लेकिन अभी तक हमें कोई भी ड्रोन जो है वो देखा नहीं है। हम लगातार ये कोशिश कर रहे हैं, अपनी पड़ताल में ये कोशिश कर रहे हैं कि कुछ हमें ऐसा सुराग मिल सके जिससे ये पता चले कि क्या इस इलाके में एक बार फिर तो ड्रोन नज़र तो नहीं आ रहा। लेकिन अभी तक हमें कुछ ऐसा नहीं दिखा है। जम्मू कश्मीर के आसमान में 3 दिन से यही सिलसिला जारी है। सरहद पार से ड्रोन आते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। पाकिस्तान की हरकत गवाह है कि पाकिस्तान किसी बड़ी साजिश को अंजाम तक पहुंचाने में लगा है। ऐसे में पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयारी मुकम्मल कर ली गई है। चप्पे चप्पे पर चौकसी और बढ़ा दी गई। ये है जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे,
जहां पर सबसे ज़्यादा जिम्मेवारी जो है वो जम्मू कश्मीर पुलिस को दी गई है। यह एंट्री पॉइंट है जम्मू के लिए और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हर एक गाड़ी से यहाँ पर पूछताछ की जा रही है कि आखिरकार आप कहाँ से आए हैं, कहाँ को जा रहे हैं। बाकायदा जम्मू कश्मीर पुलिस अलर्ट मोड पर नज़र आ रही हैं। सर, हम देख रहे हैं जवान आपके अलर्ट है, आप अलर्ट है, हर एक गाड़ी की यहाँ पर आप चेक कर रहे हैं। तकरीबन 2:30 बजे का वक्त है, क्या कहेंगे सर? सर, हम जो भी गाड़ी बाहर से आ रही है हम बड़ी बारीकी से उसकी जांच कर रहे हैं और उसको पूछा जा रहा है भाई आप कहाँ से आए हैं और कहाँ जाना है। हम उसके कागजात भी पूरे चेक कर रहे हैं। सुरक्षा कड़ी थी। कड़े पहरे के बीच हम कुंजवानी पहुंचे। घंटों हम इस इलाके के आसमान को निहारते रहे, इस उम्मीद के साथ कि शायद पाकिस्तान का कोई ड्रोन कैमरे में कैप्चर हो जाए। हम इस तलाश में निकले हैं कि क्या आज हमें कुंजवनी के आसमान में ड्रोन दिखेगा या फिर नहीं। लेकिन जिस तरीके से ड्रोन देखने की बात लगातार सामने आ रही है, ऐसे में सुरक्षा एजेंसियों के लिए ये ज़रूर चिंता का विषय है। तस्वीरों में आपको दिखाने की कोशिश करूंगा आखिरकार ये कुंजवनी का इलाका है कैसा। ये देखिए, अगर आप सामने देखें ये जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे है, तो वहीं दूसरी तरफ जो आप दुकानें देख रहे हैं ये जनरल इलाका आता है कुंजवनी का। और ख़ास बात ये, इस इलाके के साथ में ही आर्मी इंस्टॉलेशन आता है। अगर आसमान की तरफ देखें तो पूरी तरीके से आप देख सकते हैं आसमान साफ़ है और अभी भी कोई भी चमकती हुई लाइट जो है वो हमें नहीं दिख रही। हम इंतज़ार करेंगे ताकि अगर हमें ड्रोन दिखता है तो हम आपको तस्वीरों के ज़रिए ज़रूर दिखाने की कोशिश भी करेंगे। एलओसी पर अंधेरा और गुप्त होता जा रहा था, लेकिन हमारे कदम बेसाख्ता आगे बढ़ते रहे। सवाल ये था कि अगर अंधेरी रात में पाकिस्तानी ड्रोन आसमान में उड़ान भरता है तो दिखेगा कैसे। ये चुनौती बहुत बड़ी है। क्या तकनीकें हो सकती है जिससे रात के समय ड्रोन का काउंटर किया जा सकता है? फिलहाल अगर हम दूर दूर तक नजर दौड़ाएं तो कई लाइट्स हमको दिखाई दे रही है, यानी कि इस रात के समय वाली रोशनी में जहां कई यहाँ पर स्ट्रीट लाइट्स दूर दूर तक दिख रही हैं, उसमें ड्रोन को देखना बहुत मुश्किल है। इस रात के वक्त में हम ये खंगालना चाहते हैं कि आखिर अगर मिलिटेंट्स कश्मीर घाटी में ड्रोन का इस्तेमाल करेंगे तो वो कितना चुनौती भरा होगा। पीओके में जिस जगह पाकिस्तान की ड्रोन फैक्ट्री एक्टिव है, उनकी सुरक्षा का जिम्मा पाकिस्तान की सबसे खूंखार टोली बैट के जिम्मे है। वो बैट कमांडो जिन्हें बाजवा ने इंसान तक को खा जाने की ट्रेनिंग दी। पक्की खबर है कि पीओके के मीरपुर डिवीजन में भिंबर, कोटली, मुजफ्फराबाद डिवीजन में पाग, नीलम और पुंछ जिले सटे रावलकोट और सुदनौती में पाकिस्तान की ड्रोन फैक्ट्रियां एक्टिव हैं। पीओके के इन अलग अलग ठिकानों में ड्रोन कई किलोमीटर की उड़ान भर सकते हैं। पीओके की फैक्ट्रियों में बने ड्रोन ही पाकिस्तान बार बार भारत की सीमा में भेज रहा है। सवाल यह भी था कि आखिर पाकिस्तान की इस साजिश घाटी के लिए कितना बड़ा खतरा है। अब बड़ी चुनौती ये है कि ड्रोन से जिस तरह कई किलोमीटर तक एम्यूनेशन लोड करके अटैक किया जा सकता है, उसके लिए जम्मू कश्मीर में इंडियन आर्मी से लेकर जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ काउंटर स्ट्रैटेजी तैयार कर रही है। और लगातार पिछले 3 दिन से कई बैठकें सुरक्षा बलों की, इंटेलिजेंस की, आईबी की और अन्य सुरक्षा एजेंसीज की हुई और ख़ासतौर पर लाइन ऑफ कंट्रोल से लेकर कश्मीर घाटी के अंदरूनी इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया। और फिलहाल तमाम सुरक्षा एजेंसीज जम्मू में एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन के जरिए हुए हमले की जांच कर रहे हैं। खतरा पड़ा है, इसीलिए सरहद पर चौकसी बढ़ा दी गई है। टिमटिमाते सितारों की तरह दिखने वाली ये लाइन ऑफ कंट्रोल है। एक तरफ भारत है और उस पार पाकिस्तान। हमला किसी भी रूट से हो सकता है। ऐसे में घाटी को किले में तब्दील कर दिया गया है। जहां पर अभी मैं खड़ा हूं, यहां से सीधे वाला रास्ता श्रीनगर के इंटरनेशनल एयरपोर्ट को जाता है और मेरे सीध में दूसरा रास्ता अवंतीपोरा वाले एयरफोर्स बेस पे जाता है और दोनों जगहों पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। हालांकि ये दोनों एयर बेसिस सरहद के बिल्कुल भी पास में नहीं है, लेकिन फिर भी खदशा ये है कि अगर कहीं घाटी में सक्रिय मिलिटेंट्स का ड्रोन का इस्तेमाल करने लगे तो कहीं ना कहीं ये और चुनौती बन सकती है, जिसके लिए तमाम सुरक्षा जायजा लिया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि तकनीक को तकनीक से जवाब दिया जाए। पाकिस्तान चाहे जितने षड्यंत्र रच ले, जितने मर्जी ड्रोन बाजवा बॉर्डर पार से भेजता रहे,
लेकिन इंडियन आर्मी पाकिस्तान के नापाक मंसूबों को कभी कामयाब नहीं होने देगी। वैसे भी पाकिस्तान पीठ पर वार करने में माहिर है, लेकिन जब भारत का गोला पाकिस्तान के सीने पर पड़ेगा तो इस पाखंडी मुल्क के साथ ड्रोन फैक्ट्रियों को तबाह होने से कोई नहीं बचा पाएगा। लाइन ऑफ कंट्रोल से इमरान और अंकित भट्ट, TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।